दोस्तों, आई होप आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा होगा। ये सॉन्ग आपको बहुत सीख देता है इस समय जो हमारे हालात चल रहे हैं, और हमेशा ये सॉन्ग अगर आपने कभी भी ध्यान से सुना है तो आपको हर एक लाइन एक सीख देगी, हर एक लाइन आपको कुछ सिखाएगी। जैसे कि आपने सबसे पहले सुना है कि मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। तो इस समय आपको पता ही है जो चल रहा है वो क्या चल रहा है कि हर घर झंडा मुहिम चल रही है कि आप झंडा लहराओ। लेकिन इसमें एक अगली लाइन क्या है कि पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद करो उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो आप सभी जानते हैं कि कितने फौजी लोग वहाँ पे सरहद पे हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दे देते हैं, तो आप उन्हें भी प्लीज़ याद किया करो। सिर्फ इन दिनों में नहीं, हमेशा उन्हें याद करना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इन दिनों पर आप उनका सम्मान करें, उनको नमन करें, एक मोमबत्ती जलाएं, या फिर मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होता, बस आप दिल में इज्जत रखें उनके लिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने बेचारे जिनकी शादी हुई होती है। अभी आज ही मैं देख रहा था कि एक लेडी थी जो बता रही थी कि उनके पेट में बच्चा था जब उनको खबर मिली कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो बोले मुझे अफसोस इसी बात का है कि वो मेरे बच्चे का फेस भी नहीं देख पाए, मैं आवाज़ भी नहीं सुन पाए उसकी। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत माँ बाप हैं जिनके बच्चे कभी वापस लौट के नहीं आ पाते, जिनकी बीवी हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके माँ बाप पापा लौट के वापस नहीं आ पाते, कितनों के भाई लौट के वापस नहीं आ पाते। तो इसको हर चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। तो इसीलिए कि तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कि जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य जो वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो आपको बहुत इस लाइन से देखो, एक एक लाइन कितनी कीमती है कि जब हम लोग दिवाली मना रहे होते हैं, वो वहाँ पे होली खेल रहे होते हैं खूनों से, वो हम लोगों के लिए जान दे रहे होते हैं सरहद पर। और अगली लाइन जो है कि वो बहुत अच्छी है कि हमारे लोग जो है ना धर्म में, जाति में बहुत बटे हुए हैं कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। तो कोई जात धर्म नहीं होता फौजी का, उसके लिए वो एक हिंदुस्तानी है। सिर्फ वहाँ जब खून देता है तो वही देखता मैं सिख हूँ या इसके लिए हिंदू को बचा रहा हूँ, मुसलमान को बचा रहा हूँ, सिख को बचा रहा हूँ। वो सब क्या है, वो भारत के लिए प्यार करते हैं। हमारे देश की यही खूबसूरती है कि सब मिलजुल कर रहते हैं। और सबसे बढ़कर क्या है कि हमारे देश में 9 धर्म हैं, कितनी जातियाँ हैं, हम सब लेकिन किसके नीचे, सिर्फ एक तिरंगे के इज्जत करते हैं। हम सब एक ही भारत में रहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सबसे अच्छी खूबसूरती है हमारी देश की। अगली लाइन है कि थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के एक एक ने 10 को मारा, फिर गिर गए होश गवा के। तो मतलब कि आपको सुना होगा, आपने देखा भी है कि हमारे हिंदुस्तान की एक खासियत है कि एक एक इंसान के गोलियां लगी हुई हैं। ऐसे कितने लोग मिलेंगे, आपने करोड़पति में भी आए थे, उन्होंने बताया कि मुझे इतने बुलेट मेरे अंदर आज भी हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको खून निकल रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अकेले बंदे ने 10 लोगों को मारा है। क्लियर, ये हमारे देश का जुनून है, हमारे देश के लिए प्यार है कि एक एक इंसान 10 को मारता है। और जब हार खार के जब सब कुछ खून वून निकल जाता है तो क्या होता है, बेहोश होकर इंसान गिर जाता है। और जब अंत समय आया तो कह गए सब मरते मरते, खुश रहना देश के प्यारों अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस गाने की एक एक लाइन कि आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ कि झंडा फहराने में भी उनको लगता है, मैंने बताया था, आजकल भी बोला था कि छुट्टी सोचते हैं वो इन दिनों को। वो ये सोचते कि हम लोगों के लिए कितने फौजी भाइयों ने जान दी है और आज भी सरहद पे खड़े हैं सिर्फ हम लोगों के लिए। हम एक दिन अपने देश के लिए, वो लोग वहाँ पे अपनी जान दे रहे हैं देश के लिए, हम लोग एक दिन अपना कुछ समय निकाल के देश की सिर्फ झंडा फहराने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे से ज़्यादा आपके लगेंगे, आप वहाँ नहीं जा सकते। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। तो प्लीज़, मेरा फिर कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो, आपके घर के आसपास जो भी कॉलेज, आप दूर नहीं जा सकते, जो भी कॉलेज स्कूल जो भी पास हो वहाँ जरूर जाओ, झंडा जरूर लहराओ। आपको हमेशा सम्मान करना चाहिए देश का, क्योंकि सबसे बढ़कर हम हर धर्म से, हर जात से बढ़कर क्या है, हमारा देश और वो लोग जो हमारे लिए मर रहे हैं वहाँ पे। क्लियर। तो ये लाइन प्लीज़, इस गाने को एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आज के दिन मेरे कहने से एक बार ये गाना सुनिएगा और एक एक लाइन पर अमल करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप मैंने आपको कुछ सिखाने की कोशिश करी है, तो आप जरूर जाइएगा, झंडा लहराइएगा। और आप सभी को वंस अगेन 75वें महोत्सव की, देश आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये मैं हमेशा बोलता हूँ अपने हर वीडियो में, क्योंकि हम सबसे बढ़कर हमारा क्या है, देश है। अगर आप देश की सेवा करना है, देखो सरकारी नौकरी जो भी है वो भी क्या है, सब सरकार के ऊपर ना। अगर हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा तो आप कहाँ जॉब करोगे, पढ़ लिख कर क्या कर लोगे। सबसे बढ़कर क्या है, देश है।
आप देश की रक्षा नहीं कर सकते। आपने सबकी स्टोरी सुनी है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। अगर ये लोग उस समय आपकी उम्र में जब थे ये सोच लेते कि हम ही क्या, हम तो अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो आप यूथ हैं इस समय, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर 18 से 24 साल के बीच के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप अपने लिए एक नागरिक बनिए, देश के अच्छे नागरिक बनिए और झंडे का सम्मान करिए सभी लोग। और प्लीज़ जाइएगा और कहीं भी झंडा गिरा देखे तो उसको प्लीज़ उठा लीजिएगा और उसको घर पे सम्मान सहित रखिएगा। तो आज के इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।